Good morning, all. Welcome to Learners Academy. So, before going to break in chapter number 2 of your course, we completed exercise first of your inverse trigonometric functions, right? That was basic introduction of the inverse trigonometric functions. What is a function? What is its inverse? And what is the inverse trigonometric function? Functions, फिर इसमें भी ट्रिग्नोमेट्रिक और फिर उसका भी उल्टा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे है। और उससे पहले हमने पिछले चैप्टर में भी देखा कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है। हम इनका फिर कॉम्बो पैकेज चैप्टर के अंदर है ट्रिग्नोमेट्री के साथ, ठीक है। तो अभी अपन थोड़ा एडवांस वर्जन देखेंगे इस चैप्टर का, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज भी लगभग 60% ही बची हैं, बाकी 40% ऑमिटेड हो चुकी हैं, ठीक है। तो एक बार अपन गो थ्रू तो सारी प्रॉपर्टीज से करेंगे, फिर क्वेश्चंस आपके मैक्सिमम जो है वो ऑमिटेड हो चुके हैं, जो बहुत ज्यादा एडवांस्ड प्रॉपर्टीज थी वो हट चुकी हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। प्रॉपर्टीज मतलब एक ऐसी चीज जो प्रूव्ड है। जो सपोज करो मैंने कहा कि साइन एक्स इक्वल टू, सपोज करो मैंने कहा 1, तो अब एक्स की वैल्यू क्या होगी? पाई/2। या फिर मैं इसको कह सकता हूँ एन मल्टी और मल्टीपल्स ऑफ पाई/2। ये कह सकता हूँ एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2n+1 पाई/2। अब ये एक प्रूव्ड चीज है या नहीं है? ये हम प्रूव कर चुके हैं, तो इसको भी हम प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। तो हम कुछ एक्स्ट्रा चीज ऐसे भी सीखेंगे जो बुक में नहीं है, लेकिन फिर भी वो प्रूव्ड है, तो हम उसको भी याद करेंगे। समझ गए? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज रेसिप्रोकल रिलेशनशिप प्रॉपर्टी। हमने क्या सीखा था कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, कोसेक का साइन। फिर क्या सीखा था? कॉस का सेक, सेक का कॉस। फिर क्या सीखा था? टेन का कॉट, कॉट का टेन। ये हमने ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में सीखा था। तो यही चीज उल्टे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कैसे काम करती है, वहां पर भी तो ये रिलेशनशिप होता होगा ना, बट थोड़ा डिफरेंटली अप्लाई होता होगा, तो वो एप्लीकेशन देखना है, ठीक है। देखो, बताओ मुझे क्या सीखा था हमने? साइन एक्स का रेसिप्रोकल क्या सीखा था, बताओ? कॉसेक एक्स, 1/cosec x रेसिप्रोकल है ना। रेसिप्रोकल है तो क्या लिखेंगे? 1/cosec, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे ये रेसिप्रोकल मतलब ये जो फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहा है या रेसिप्रोकल हो रहा है, उसमें अगर अपन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर देखें तो न्यूमरेटर तो है 1, डिनोमिनेटर में जो कोसेक एक्स है, तो आप ये बताओ ये एंगल है या वैल्यू है? वैल्यू है, वेरी गुड। एक्स इसमें एंगल है, यानी कि डिनोमिनेटर में कौन बैठेगा? वैल्यू बैठेगा। अब जब अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जाते हैं, फॉर एग्जांपल जब अपन साइन इनवर्स एक्स की बात करते हैं, तो ये तो पता है कि रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/समथिंग ऐसे कुछ होगा। लेकिन सपोज करो मैंने 1/, इधर किया फॉर एग्जाम्पल, तो ऊपर अगर वैल्यू बैठी है तो नीचे भी वैल्यू बैठेगी। तो कल तक कोसेक एक्स जो थी वो वैल्यू थी, लेकिन अभी अगर मैं इसको कोसेक इनवर्स एक्स लिख दूं तो ये वैल्यू नहीं है, ये तो एंगल है। क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक्स वैल्यू होती है, उसका आंसर एंगल होता है। तो ये तो एंगल है, तो आपने तो एंगल का रेसिप्रोकल कर दिया। इमेजिन करो एंगल का रेसिप्रोकल कर रहा हूँ, 30 डिग्री का रेसिप्रोकल 1/30 डिग्री। बहुत ही ऑकवर्ड सी चीज कर दी है तो हमने। तो हमको वैल्यू का करना है, तो वैल्यू का करना है, दैट मीन्स हमको कोसेक इनवर्स का नहीं करना है, क्या करना है? एक्स का करना है। एक्स वैल्यू है यहाँ पे, समझ आया? यहाँ पे एक्स वैल्यू है, क्योंकि रेसिप्रोकल वैल्यू का हो रहा है। तो फिर कोसेक इनवर्स कहाँ लगाएंगे? इसके पीछे लगा देंगे। ये तो हो गया याद करने का तरीका, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। या फिर उल्टा कर दें, इधर कोसेक इनवर्स एक्स लगा दें, तो उधर क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स हो जाएगा। वो तो एक दूसरे के उल्टे होते हैं, जैसे अगर इसको इधर उसको इधर भेजा जा सकता है, तो इनको भी इंटरचेंज किया जा सकता है। ये चीज समझ में आई? तो सिमिलरली बाकी तीन का भी कर दोगे। तो साइन इनवर्स एक्स का रेसिप्रोकल क्या होता, मतलब साइन इनवर्स 1/x क्या होता है? कोसेक इनवर्स। ये रेसिप्रोकल रिलेशनशिप फॉलो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। कुल मिला के यहाँ पे साइन इनवर्स लिखा, यहाँ पे कोसेक इनवर्स लिखा, तो 1/x का क्या हो जाएगा? एक्स, ठीक है। अब जब भी अपन इन इन प्रॉपर्टीज को जब भी अपन पढ़ रहे हैं, तो हमेशा हमको डोमेन और कोड, डोमेन और रेंज का ध्यान रखना है। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये वैलिड कब होगी? जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू -1 हो, और इस पूरी बात को
एक साथ लिखने का तरीका होता है कि मॉडुलस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। चाहे ऐसे मैं ये बात कहूं, ये तीन चीजें नहीं है, चीजें दो ही हैं। ठीक है, चाहे से मैं ये बात कहूँ, चाहे से मैं ये बात कहूँ, एक ही बात है। इसको खोल के लिखने का तरीका हो गया ये। ठीक है, ऐसे ऐसे। ठीक है, क्योंकि अगर मैं -1 और 1 के बीच में इसको लेता हूं तो वो वैलिड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कॉसेक इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है? -1 से 1। समझ गए? क्लियर है? ये चीज क्लियर हो गई? ठीक है, अब ये जो चीज हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है व्हेन यू फाइट फॉर योर कंपटीशन एग्जाम्स, तो वहां पे ये चीजें काम आती हैं। बट अभी बोर्ड पर्सपेक्टिव से इसको आप बिल्कुल इग्नोर कर सकते हो, इसका कोई रोल नहीं है। समझ आया? लिखी हुई इसलिए है क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एक्स्ट्रा भी पढ़ना होता है। ठीक है, इसलिए लिखी हुई है वहां पे, तो आप भी लिखोगे तो सही नोट्स में। आपको अगर समझ आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आता है तो लोड नहीं लेना है। मेन चीज याद रखनी है, क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में उससे रिलेटेड आएगा, नीचे वाले से रिलेटेड हाल फिलहाल बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आने वाला। समझ गए? क्लियर है? सिमिलरली कॉस इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स 1/x क्या हो जाएगा? सेक इनवर्स एक्स। और टेन इनवर्स 1/x क्या हो जाएगा? कॉट इनवर्स। और उसी को अगर हम आगे कंटिन्यू करें तो ये इसको कॉसेक इनवर्स को इधर ले आओ और साइन इनवर्स को इधर ले आओ, सेक इनवर्स को इधर ले आओ, कॉस इनवर्स को इधर ले आओ, कॉट इनवर्स को इधर ले आओ, टेन इनवर्स को इधर ले आओ। ठीक है, उल्टे हो जाएंगे, छह बन जाएंगे, ये मतलब छह रिलेशनशिप बन जाएंगे। तो छह प्रॉपर्टी तो ये समझ गए आप। ठीक है, अब अगर कोई कहे कि इसको प्रूव करके बताओ, तो अभी जो मैंने आपको बताया था कि ये वैल्यू हो गई, ये एंगल हो गया, रेसिप्रोकल वैल्यू, ये तो याद करने का तरीका था कि आपको चीजें लंबे समय तक याद रहे। ये प्रूफ नहीं था, तो इसका प्रूफ देखते हैं एक बार अपन। ठीक है, सपोज करो, नेक्स्ट पेज पे आओ। ये प्रूव करना है, एग्जाम में प्रूव आ गया फॉर एग्जाम्पल कि साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स से साबित करो। वैसे तो कभी आने के चांसेस नहीं है, बट आपकी बुक का पार्ट एंड पार्सल है, एनसीईआरटी में उसने हर एक प्रॉपर्टी को प्रूव किया। ठीक है, तो आप किसी भी एक को एक बार के लिए वाई मान लो। अब ये तो रेसिप्रोकेट फॉर्म में है तो इसको वाई मान लो, अगर वो रेसिप्रोकेट फॉर्म में तो उसको वाई मान लो। सपोज करो मैंने कोसेक इनवर्स एक्स को वाई मान लिया, कोई डाउट? तो अगर कोसेक इनवर्स एक्स वाई है तो एक्स क्या होगा? कोसेक वाई होगा। अगर मैं कॉसेक इनवर्स को यहाँ से हटाऊं और उधर लगाऊं आरएचएस में, तो वो कॉसेक वाई जाके बन के लगेगा ना। ये तो इनवर्स फंक्शंस के रूल्स हैं, इधर आओगे तो इनवर्स बन जाएगा, उधर आ जाएगा तो ओरिजिनल बन जाएगा। तो एक्स इक्वल टू कॉसेक वाई, यहाँ तक समझ आया? अब अपन टेकिंग रेसिप्रोकल्स ऑन बोथ साइड्स करते हैं, तो एक्स का रेसिप्रोकल और कॉसेक वाई का रेसिप्रोकल। समझ आया? कॉसेक 1/cosec वाई होता है क्या है? अब वापस आप साइन को इधर लेके आओ, तो वाई की वैल्यू क्या हो गई? साइन इनवर्स 1/x। आपने वाई क्या लिया था? कॉसेक इनवर्स एक्स। इसको वाई से रिप्लेस करो, तो कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। समझ आया? इस वाई को रिप्लेस कर दिया आपने, ओरिजिनलिटी में उसको लिया क्या था? कॉसेक इनवर्स एक्स, तो कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। तो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप के तीन, तीन नहीं मैं तो कहूंगा छह, छह प्रॉपर्टीज याद हो गई? कर दोगे? बताओ जरा मुझे कि सेक इनवर्स 1/x क्या होगा, और कॉट इनवर्स एक्स क्या होगा रेसिप्रोकल रिलेशनशिप के हिसाब से? ठीक है, हो गया, ये पहला काम खत्म हो गया। चलो नेक्स्ट काम पे। ऐसे अपन ने ग्रुपिंग की हुई है, कुछ ग्रुप्स के अंदर आते हैं, तो ये पहला ग्रुप खत्म हो गया है। और इनको इनके नाम से याद रखो, इनका नाम रख लो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप वाले प्रॉपर्टीज। ठीक है, नेक्स्ट पे चले, नेक्स्ट ग्रुप की तरफ। ओके, नेक्स्ट ग्रुप आ जाओ आप। नेक्स्ट ग्रुप बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है जो अपन ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में याद करके आए हैं। हमने याद किया था ना कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होने के लिए कौन से क्वाड्रेंट में जाता है, याद किया था? तो हमने क्या याद किया था? साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक और टेन, ये तीन तो जाते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, और बाकी तीन जाते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में किसी को नहीं जाना, वो किसी की भी प्रिंसिपल रेंज नहीं है। ठीक है, तो ये नेगेटिव होने के लिए हमको कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, ये पूरा ग्रुप उस पर बेस्ड है। नेगेटिव होने के लिए, पॉजिटिव होना है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट सबके लिए, सबको फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है पॉजिटिव, लेकिन नेगेटिव होने के लिए इन तीनों को जाना है फोर्थ क्वाड्रेंट में, इन तीनों को जाना है सेकंड क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए हम नेगेटिव कर देते हैं किसका? एंगल का। एंगल का नेगेटिव करते नहीं करते बताओ? करते ना। तो ये एंगल ही तो है, साइन इनवर्स एक्स क्या है? एंगल ही तो है, कर दिया नेगेटिव। कोसेक इनवर्स एक्स क्या है? नेगेटिव ही तो है, कर दिया एंगल। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स क्या एंगल है? कर दिया नेगेटिव। ठीक है, बाकी उसमें हम क्या करते हैं? सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है? पाई माइनस थीटा। थीटा एंगल होता है,
तो ये एंगल ही तो है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉस, ये एंगल ही तो है, समझ गए? ठीक है। अब थोड़ा सा विस्तार से देखो। देखो अगर हमारे पास साइन इनवर्स के, कॉसेक इनवर्स के, किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनपुट में नेगेटिव वैल्यू मिल जाए, ये एक्चुअली वैल्यू है ना, ये एंगल नहीं है, याद रखना। उसका आंसर क्या होगा? ठीक है। तो जो साइन इनवर्स कॉसेक इनवर्स टेन इनवर्स है, ये तो एग्जैक्टली नेगेटिव हो जाएंगे, और बचे हुए तीन क्या हो जाएंगे? पाई माइनस और वो जो भी वैल्यू है। याद हो गया? बस हमको वो ओरिजिनल चीज याद रहे, बार बार क्या कह रहे हैं, शुरू से ओरिजिनल चीज याद करो, ये उल्टी चीज तो ऑटोमेटिक याद होती जा रही है। नेगेटिव होने के लिए हमने याद किया था, अच्छे से याद किया था, क्या याद किया था? ऐसे याद किया था, देखो कि अगर, जैसे मान लो कॉस पकड़ लेते हैं, अगर माइनस कॉस एक्स है, तो कॉस नेगेटिव होने के लिए कहाँ जाता है? सेकंड क्वाड्रेंट, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? कॉस पाई माइनस एक्स, याद किया था। लेकिन अगर माइनस साइन एक्स है, तो साइन नेगेटिव होने का जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब साइन ऑफ माइनस एक्स। अब बस यहाँ पे देखना यह है कि नेगेटिव साइन किसके आगे लग रहा है? एक्स के आगे। एक्स क्या है? एंगल। एक्स क्या है? एंगल। तो यहाँ पर भी ये इसी के आगे लगेगा, यहाँ पे एंगल साइन इनवर्स एक्स, ये जो फंक्शन है ये खुद एंगल्स हैं, इनकी वैल्यू एंगल्स, तो इसलिए नेगेटिव साइन इनके आगे लग रहा है, और पाई में से इनको माइनस किया जा रहा है, पहले भी तो पाई में से थीटा को माइनस किया जा रहा था, समझ गए? ओके। उसके बाद अगेन यहाँ पे ये जो वैल्यूज हैं, ये एक बार आप गो थ्रू करेंगे, आपको समझ में आती है, याद हो जाती है तो वेल एंड गुड है, क्योंकि आगे आपको याद करनी पड़ेगी फॉर योर फर्दर स्टडीज। ठीक है। और नहीं याद होती तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। चलें आगे, बताओ। देखो जब अपन मॉडुलस एक्स लेस देन इक्वल टू वन करते हैं ना, तो इसका मतलब होता है माइनस वन और वन के बीच में। और जब अपन मॉडुलस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन करते हैं ना, तो इसका मतलब होता है माइनस और वन को छोड़ के बचे हुए सारी वैल्यूज। तो याद करो, साइन के लिए और कॉस के लिए हमने याद किया था ना माइनस वन और वन के बीच में। और फिर कॉसेक इनवर्स और सेक इनवर्स के लिए क्या याद किया था? जस्ट उनका उल्टा। और टेन और कॉट तो एनी रियल नंबर है ही सही। तो जो अपन ने डोमेन रेंज याद करी है उसी से रिलेटेड है, आप ये मत सोचना कि ये नई चीज है, ये नई चीज नहीं है। इसका मतलब वही है, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस वन टू वन। इसका मतलब वही है, आर माइनस ओपन इंटरवल माइनस वन टू वन। ये सब हमने रेंज में याद किया है, बस उसको लिखने का तरीका ये हो गया। ठीक है, क्लियर? ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, और ऐसे लिखोगे ना तो ज्यादा अच्छे से ज्यादा एडवांस चीजें याद कर पाओगे। ठीक है। क्योंकि कल को मान लो ये चीज लिखी हुई आ गई, अब आपको पता होना चाहिए इसका मतलब ये है, तो आप रेंज को जानबूझ के ऐसे लिखो। ऐसे लिखोगे ना तो आपको मोर एडवांस चीजें माइंड में आएंगी। ठीक है, क्लियर? ओके। अब इसमें से अगेन किसी भी एक का प्रूफ ले लेते हैं। छह हैं, जैसे उसमें से छह में से लिया, तो लेट से मैंने टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स, ये तीसरे नंबर वाला है, इसका प्रूफ ले लिया। तो अगेन पहले जैसे कर रहे थे, किसी भी एक को वाई मान लो। ठीक है। तो मैंने टेन इनवर्स एक्स को वाई, इजी चीज को वाई माना, जैसे पिछली बार भी इजी चीज वन बाय एक्स को ना, सिंपल वाली चीज को वाई माना था, इसको वाई मान लिया। तो टेन इनवर्स एक्स अगर वाई है तो एक्स क्या बनेगा? टेन वाई। अब पिछली बार हमने रेसिप्रोकल किया था इतना करने के बाद, क्यों? क्योंकि हम रेसिप्रोकल रिलेशनशिप पढ़ रहे थे, अभी अपन नेगेटिव रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं, तो हम क्या नेगेटिव कर देंगे बोथ साइड्स, तो माइनस एक्स क्या बन गया? माइनस टेन वाई। अब माइनस टेन वाई आपको पता होना चाहिए, टेन ऑफ माइनस वाई होता है, ये रीजन लिखा हुआ है सामने की, टेन माइनस टेन थीटा इक्वल टू टेन ऑफ माइनस थीटा होता है, क्योंकि टेन जो है कौन सी कैटेगरी का है? उन तीन कैटेगरी का है जो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होने जाते हैं। सो माइनस एक्स इक्वल टू टेन ऑफ माइनस वाई हो गया। तो अब टेन को इधर लेके आओ, तो क्या बन जाएगा? टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस वाई, वाई को रिप्लेस कर दो। वाई क्या लिया था आपने? टेन इनवर्स एक्स। तो टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या बन गया? माइनस टेन इनवर्स एक्स बन गया। कोई एक और दूसरा कोई प्रूव करते हैं, पाई माइनस थीटा वाला प्रूव करते हैं, इन तीन में से बताओ कौन सा करें? सेकंड वर्स एक्स को ले लो, वाई ले लिया, सेक को उधर पहुंचाओ, क्या बना? ठीक है, नेगेटिव कर दो बोथ साइड्स, क्योंकि पर नेगेटिव वालों को प्रूव करना, तो एक्स का क्या बनेगा और सेक वाई का क्या बनेगा? नहीं, ये बनेगा नहीं। अभी तो अपन बोथ साइड्स नेगेटिव कर रहे हैं बेटा, अभी अपन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय माइनस वन कर रहे हैं, अब माइनस सेक वाई क्या होता है वो लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप। आप एक स्टेप मतलब स्किप कर रहे हो, माइनस सेक वाई क्या होता है अब लिखेंगे। अभी तो अपन सेक वाई का नेगेटिव कर रहे हैं ना, अभी तो अपन इक्वेशन में चल रहे हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड पे माइनस। अब माइनस एक वाई क्या होता है? ये जाएगा हमारा कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में, तो पाई माइनस वाई। अब सेक को उधर भेजूं, सो सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स
और इधर हो जाएगा पाई माइनस वाई को रिप्लेस करो सेक इनवर्स। हो गया प्रूफ। ये याद कर रहे हैं हम इतनी देर से। दो ग्रुप कवर हो गए, बिल्कुल ग्रुप बाय ग्रुप चलेंगे। पहला ग्रुप क्या था? रेसिप्रोकल। सेकंड ग्रुप क्या था? नेगेटिव। अब अपन धीरे धीरे उन्हीं ट्रिक, जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की प्रॉपर्टीज है सारी की सारी वही हैं जो अपन ने तीसरे चैप्टर में क्लास 11th में याद करी थी। प्रॉपर्टीज आई थी उसमें। फिर अपन ने याद किया था साइन एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होता है, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। फिर उसके आगे डबल एंगल, फिर उसके आगे ट्रिपल एंगल, वो सब अभी आएंगी यहाँ पे, पर उल्टी होके आएंगी बस। ठीक है, तो नेक्स्ट ग्रुप की तरफ चलें। नेक्स्ट ग्रुप शायद वही है जो अभी मैं बात कर रहा था। ये कॉट इनवर्स एक्स का भी मैंने प्रूव कर लिया ना, देख लेना आप। वही सेक इनवर्स एक्स की तरह ही है। अब आ जाओ आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशनशिप। ठीक है, पहले कौन सा था? रेसिप्रोकल। सेकंड क्या था? नेगेटिव। अब आ जाओ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशनशिप। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशनशिप में हमने कुछ ये चीज सीखी थी, अगर आपको याद हो, कि साइन पाई/2 माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स होता है। ठीक है था? या फिर और इजी लैंग्वेज में इसको करें तो हमने इसी बात को इजी लैंग्वेज में लिख रहा हूं मैं, इनवर्स पे भी नहीं आया हूं, इसी बात को इजी लैंग्वेज में लिख रहा हूं कि अगर साइन एक्स और कोस वाई बराबर है तो फिर एक्स प्लस वाई पाई/2 हो। लिखा था ना, इसी बात, इसी चीज की दूसरी बात हो गई ना, कि यहाँ पे ये देखो साइन ऑफ समथिंग और कोस ऑफ समथिंग बराबर है तो इस एंगल और इस एंगल का सम पाई/2 है या नहीं है? तो अब मैं इसको इजी लैंग्वेज में लिख दूं तो साइन एक्स कॉस वाई बराबर है तो एक्स प्लस वाई क्या होगा? पाई/2। एक्स क्या है वहां पे? एंगल। वाई क्या है वहां पे? एंगल। कल तक एंगल एक्स होता था, आजकल एंगल साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स वाई है। हो गया पाई/2। अब ये तो याद करने का तरीका था, प्रूफ नहीं था। ये तो हो गया याद करने का तरीका। आप याद कैसे करोगे यार? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशनशिप में दो एंगल्स का सम पाई/2 होता था, किस किस का? एक पर साइन लगाओ दूसरे पे कॉस लगाओ, दोनों बराबर निकले। उन दोनों एंगल्स का सम क्या होता था? पाई/2। तो अभी भी एंगल्स का सम ही पाई/2 हो रहा है, पर कल तक एंगल था एक्स और वाई, अभी साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स एंगल है। एक को एक्स लिया, एक को वाई लिया, जैसे कल कल तक किसी को एक्स किसी को वाई ले रहे थे, अभी वो साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स हो गए। सिमिलरली कॉसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स का सम पाई/2 हो जाएगा। सिमिलरली टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का सम पाई/2 हो जाएगा। ये डोमेन रेंज वही चल रही है एग्जैक्टली से। साइन कॉस की सेम होती है, कॉसेक सेक की सेम होती है और टेन कॉट की सेम। नो डाउट्स? ठीक है। अब इसमें से देखो कुछ और प्रॉपर्टीज भी पैदा हो जाती है कई बार, जैसे इसमें से मैं क्या कर दूं, साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू निकाल दूं, पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो कोई दिक्कत है क्या? अब इसको अलग से याद करने की जरूरत है क्या? कई बुक्स में कई जगह अलग पढ़ाई जाती है। तो वो जो अभी हमारे पास करीब 40 से 45 प्रॉपर्टी बन रही है, वो ऐसे करते करते 100 बन जाती है, क्योंकि इसके तीन बन गई, इसकी तीन बन गई, इसकी तीन बन गई। आप तो मेन चीज याद रखो, एंगल सम का, इन दोनों का एंगल सम क्या हो जाएगा? पाई/2। और रिलेशनशिप का नाम क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशनशिप। डन। हाँ। अब साइन इनवर्स एक्स तो ये भी होता है। ये भी पढ़ा है। अब ये लिखूं या ये लिखूं? तो एज पर द रिक्वायरमेंट लिखना पड़ेगा। इसका मतलब तो ये भी हो गया कि ये दोनों भी बराबर है। बिल्कुल बराबर है। पर आपको एक्स की वैल्यू देखनी पड़ेगी, उस प्रॉपर्टी में एक्स कहां से कहां लाया कर रहा था और इस प्रॉपर्टी में एक्स कहां से कहां लाया कर रहा है। ये दोनों वैल्यू अगर बराबर हैं तो ही ये दोनों बराबर हैं। मजा आया? ओके। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं मैं। अब इस समय तो ये बराबर हो ही नहीं सकते, पता है क्यों? क्योंकि इस वाले केस में एक्स लाया करता है -1 और 1 को छोड़ के बाकी किसी भी वैल्यू पे, और उसमें लाया करता है केवल -1 और 1 में। तो कॉमन वैल्यू क्या है? केवल -1 और 1। तो ये प्रॉपर्टी कब वैलिड होगी? जब एक्स केवल और केवल, करली ब्रैकेट में लिख रहा हूं, -1 और 1 हो। क्योंकि वो जो कटोरा ऐसे घूमता है ना, तो केवल ये वाली वैल्यू ही तो है जो कॉमन है दोनों में। साइन एक्स और cosec एक्स की रेंज में केवल -1 और 1 वाली वैल्यू ही कॉमन है, बाकी ये नीचे की ले रहा है ऊपर की ले रहा है। तो मैंने एग्जैक्टली यही दोनों वैल्यू लिखी है। अगर x -1 और 1 हो, केवल -1 और 1 और कुछ नहीं, तभी पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स 1/x होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज अभी क्लैश करेगी। अभी जैसे मैंने ये सवाल क्रिएट किया ना, आपका माइंड भी कई बार सवाल क्रिएट करेगा, कल तक तो सर ये कह रहे थे साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू है, अभी कह रहे हैं ये है।
तो फिर ये दोनों बराबर हुए, बिल्कुल हुए, बस आपको एक्स की वैल्यू पर फोकस करना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाया कर। ठीक है, चले आगे। अब इनमें से किसी एक का कर लेते हैं फटाफट से प्रूफ, जैसे कि हम कर लेते हैं पहले वाले का proof, इसका सेकंड वाले का। cosec इनवर्स एक्स प्लस sec इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2, इसको प्रूव करना है। किसी भी एक को वाई ले लो जो सरल लगे। चलो इसको हटाओ, अपन अलग से करते हैं, क्योंकि देखे दिखाए में करेंगे तो कम दिमाग चलेगा। बताओ, इस वाले को प्रूव करें तो अपन किसी भी एक को वाई ले लेते हैं। तो उन्होंने, चलो इसमें sec इनवर्स एक्स को लिया, अपन cosec इनवर्स एक्स को लेते हैं, ठीक है ले लें। तो cosec इनवर्स एक्स को हमने ले लिया वाई, तो cosec को उधर भेजो, तो एक्स इक्वल टू क्या बना, cosec वाई। ठीक है। अब आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशनशिप सोचो, cosec वाई क्या होता था, sec पाई बाय 2 माइनस वाई होता था, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा होता था, है ना? वो देखो यहां से यहां तो आपको सोचना पड़ेगा, जो भी ग्रुप आप सॉल्व कर रहे हो, जैसे आप रेसिप्रोकल सॉल्व कर रहे हो तो रेसिप्रोकल में cosec वाई 1/sin y होता है, तो इसकी जगह आप इस स्टेप पे आगे 1/sin y लिखोगे। नेगेटिव में आप सोचोगे कि अगर ये नेगेटिव है, इसका आप नेगेटिव करोगे, इधर आके बोथ साइड्स क्या करोगे, आप नेगेटिव करोगे। उसमें आप क्या करोगे, टेकिंग रेसिप्रोकल्स करोगे। इसमें आप क्या करोगे, पाई बाय 2 माइनस थीटा में सोचोगे। ये आपको सोचना पड़ेगा आप कौन सी प्रॉपर्टी सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। एक्स इक्वल टू सेक को इधर लेके आओ, तो सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2, और वाई को रिप्लेस कर दो, क्या है, इस माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स को इधर लेके आए तो प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स हो गया। गलत किया कुछ? हाँ सही है, cosec इनवर्स एक्स प्लस sec इनवर्स एक्स हो गया ना, सही है, इक्वल टू पाई, यही तो है। ठीक है, इस तरीके से कोई से भी प्रूव कर सकते हैं, और ऐसा ही कुछ यहाँ पे किया हुआ है। आप जब भी प्रूव कर तो आपको रीजंस भी लिखने हैं, जैसे आपने sec y को cosec पाई बाय 2 माइनस वाई लिखा, तो क्यों लिखा, बिकॉज sec थीटा इक्वल टू cosec पाई बाय 2 माइनस थीटा होता है। ठीक है। उसके बाद फिर cosec को उधर ले गए, पाई बाय 2 माइनस वाई, वाई को रिप्लेस कर दिया, फिर माइनस sec इनवर्स एक्स को उधर लिया, तो cosec इनवर्स एक्स प्लस sec इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2। तो तीन ग्रुप कवर हो गए। रिवाइज करो, पहला ग्रुप कौन सा था, रेसिप्रोकल एंगल रिलेशनशिप। सेकंड कौन सा था, क्या, नेगेटिव एंगल रिलेशनशिप। थर्ड कौन सा था, हर बार एंगल पे चल रहा है, जो भी चल रहा है, रेसिप्रोकल भी एंगल पे चल रहा है, नेगेटिव भी एंगल पे चल रहा है, और ये कॉम्प्लीमेंट्री भी एंगल पे ही चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। ये ग्रुप आ गए क्या, हाँ ये, एक मिनट, सीधे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई कहाँ से आ गया, कुछ मिसिंग है क्या? देखो इसमें फोर्थ वाले ग्रुप से पहले अपन थर्ड वाला ग्रुप पढ़ते हैं। फोर्थ वाला ग्रुप क्या कर रहा है, टेन इनवर्स एक्स प्लस माइनस टेन इनवर्स वाई, तो इसको अगर अपन ओरिजिनल एंगल्स, ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे चलें जो लास्ट ईयर हमने सीखे, तो ये किससे रिलेट हो रहा है, टेन ऑफ एक्स प्लस वाई से रिलेट हो रहा है, याद करो। यानी दो एंगल्स का सम करते हैं और फिर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाते हैं, तो कुछ प्रॉपर्टीज बनी थी। तो जब अपन दो एंगल का सम करते हैं तो इसने सीधे टेन वाली बताई है, हम टेन से पहले कौन सी सीखेंगे, साइन एंड कॉस वाली भी सीखेंगे, जो कि आपकी बुक में है ही नहीं, आपकी बुक में डायरेक्ट टेन है, इसलिए इसमें टेन आ रही है। ठीक है, आपकी बुक में साइन एंड कॉस है, पता है कहाँ, एग्जाम्पल्स में, तो अपन उसको एज ए प्रॉपर्टी याद कर लेते हैं। तो फोर्थ से पहले थर्ड ग्रुप पे आ जाओ आप। ठीक है, चले, फोर्थ से पहले फिफ्थ ग्रुप पे आ जाओ, सॉरी, है ना, आ जाओ। तो क्या कह रहा है, साइन इनवर्स एक्स प्लस और माइनस साइन इनवर्स वाई क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर। पहले तो ध्यान से देखो, अब देखो दो एंगल चल रहे हैं। अब तक जो चल रहा था वो किस में चल रहा था, केवल और केवल एक्स में चल रहा था, इससे पहले तीन ग्रुप में एक्स एक्स एक्स, और उससे पहले जो अपन ने सीखा ये वाला रेसिप्रोकल, ये एक्स। अब पहली बार वाई इंट्रोड्यूस होगा, क्यों, क्योंकि अब दो एंगल्स का सम कर रहे हैं अपन, फोर्थ वाले ग्रुप से एक्स के साथ वाई भी इंट्रोड्यूस हो गया है। ठीक है, तो अपन फोर्थ से पहले क्योंकि फिफ्थ ग्रुप कर रहे हैं, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई। अब देखो पहले तो अपन इसको याद करते हैं और फिर प्रूव करेंगे, करें। तो मुझे बताओ, जब अपन दो एंगल्स का सम करते हैं, एक्स प्लस और माइनस वाई, सम करना है, डिफरेंस करना है, एक ही कैटेगरी में काउंट होता है, और फिर उस पर साइन लगाते हैं,
तो ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हिसाब से हमने क्लास 11th में क्या याद किया था, ये किसके बराबर होता है? साइन एक्स कॉस वाई प्लस माइनस कॉस एक्स साइन, इसी इसी के बराबर होता है। अब अपन इसी को कन्वर्ट कर रहे हैं इनवर्स। ठीक है, तो देखो, जब अपन साइन वाली प्रॉपर्टी सॉल्व कर रहे हैं तो साइन के साथ साइन वाली चीज तो साइन ही रहेगी, पर कॉस वाली चीज क्या बन जाएगी? कॉस वाई क्या होता है? 1 - sin² वाई होता है, होता है। वो कॉस स्क्वायर वाई होता है। तो 1 - sin² वाई रूट ऑफ 1 - sin² वाई हुआ। तो जहां जहां कॉस वाई है मैं ये लिख सकता हूँ, यहाँ पे साइन वाई है, यहाँ पे कॉस एक्स है, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ बताओ? sin² और साइन वाई। डन। अब आप याद करो कि साइन वाई का मतलब क्या होता है? वैल्यू। साइन एक्स का या साइन वाई का मतलब क्या होता है? वैल्यू। अब सारे साइन में चले गए, साइन 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 साइन, कॉस में कोई भी नहीं रहा। अब साइन एक्स, एक्स का मतलब एंगल होता है, साइन एक्स का मतलब क्या होता है? वैल्यू होता है। तो कल तक साइन स्क्वायर वाई वैल्यू थी, अब वैल्यू कौन है? अब वैल्यू वाई है। मजा आया? कल तक साइन स्क्वायर एक्स वैल्यू थी, अभी वैल्यू कौन है? अभी वैल्यू वाई है, 1 - x²। ये रिप्लेस हो गया इससे। ठीक है, 1 - y²। कल तक साइन एक्स वैल्यू थी, अभी वैल्यू कौन है? एक्स। कल तक साइन वाई वैल्यू थी, अभी वैल्यू कौन है? वाई। तो वाई को आगे लिखूं इससे बढ़िया पीछे लिख दूं। बीच में साइन क्या आ रहा है? प्लस और माइनस। इधर आ जाओ, एक्स प्लस माइनस वाई, एक्स का मतलब क्या था? एंगल। कल तक एक्स एंगल था, अभी एंगल कौन है? एक्स। ये एंगल है, और वाई क्या है? वो भी एंगल है, साइन इनवर्स वाई। प्लस माइनस बन गई प्रॉपर्टी। बस उल्टा कर दो, बाकी आप स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम वैसा ही है। बस आप कहोगे सर ये 1 - y² का रूट तो ऐसा कुछ होता ही नहीं था, तो वो कॉस को साइन में चेंज करते टाइम हुआ। क्योंकि मेरे को ये साइन है, ये साइन है, तो ये भी साइन में चाहिए, ये भी साइन में चाहिए, ये भी साइन में चाहिए, ये भी, ये दो तो साइन में थे, साइन एक्स कॉस एक्स, इन दोनों को साइन में बदलने के लिए ये रूट वाली चीज करनी पड़ी। और एक बार रूट वाली चीज कर ली, उसके बाद वही साइन स्क्वायर वाई को वाई से रिप्लेस करो और साइन स्क्वायर एक्स को एक्स से रिप्लेस करो। क्योंकि कल तक साइन वाई और साइन एक्स वैल्यूज थी, अभी वाई और एक्स वैल्यूज है। और उधर जो एंगल्स थे आज साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई एंगल्स। अब ये भी याद करने का ही तरीका है, प्रूफ नहीं है। ठीक है, चलो आप मुझे यही प्रॉपर्टी कॉस में याद मतलब लिख के बताओ। पहले तो आप ओरिजिनल बताओ क्या होता था, कॉस ऑफ एक्स प्लस और माइनस वाई, ओरिजिनल बताओ। इससे क्या हो रहा है, अपना क्लास 11 का भी रिवाइज हो रहा है कि ओरिजिनल में क्या होता था। हम ओरिजिनल से इनवर्स बना रहे हैं, तो देखो कितना फायदा हो रहा है, ओरिजिनल भी रिवाइज हो रहा है और हम इनवर्स खुद बना रहे हैं। राइट। तो पहले तो ओरिजिनल आप बताओ क्या होता था ये, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस प्लस, उल्टा होता था, प्लस माइनस की जगह माइनस प्लस साइन एक्स। अब रिप्लेस करो इससे आप, इससे ये ओरिजिनल है, इससे आप इनवर्स वाला बना सकते हो। बनाओ। कॉस एक्स की जगह क्या लिखूंगा? कॉस एक्स की जगह एक्स। वेरी गुड, ये वैल्यू है आजकल, एक्स वैल्यू है। कॉस वाई की जगह आइडेंटिटी किसकी चल रही है, प्रॉपर्टी किसकी चल रही है? कॉस की। तो फिर कॉस को नहीं छेड़ना, साइन को छेड़ना है। जब आइडेंटिटी साइन की चल रही थी तो कॉस को साइन में चेंज किया, अभी कॉस की चल रही है तो कॉस को तो रहने देना है, साइन को चेंज करना है। बस आप ये देखो, कॉस वाई वैल्यू होती थी, अभी वाई वैल्यू है। ठीक है, उतना तो चेंज करना पड़ेगा, राइट। आगे क्या है? माइनस प्लस। अब साइन साइन एक्स साइन में दोनों चेंज होंगे, क्योंकि मुझे कॉस में चाहिए सब। तो साइन एक्स क्या होता है? रूट ऑफ 1 - cos² एक्स, रूट ऑफ 1 - cos² एक्स, और cos स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिखूंगा? एक्स स्क्वायर। कॉस स्क्वायर एक्स है ना। आगे अगेन रूट ऑफ 1 - y²। ये तो एल एच एस आर एच एस पार्ट है, एलएचएस में क्या है? एक्स प्लस और माइनस वाई, एंगल्स का सम हो रहा है। तो अभी एंगल्स क्या है? कॉस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कॉस इनवर्स वाई। हो गई यार। और यकीन मानो ये कि यही अभी अपन टेन में कॉट में सब यही करने वाले हैं। तो जितना अच्छे से इधर सीख जाओ उतना वहां पे फायदा होगा। ठीक है, तो कितनी प्रॉपर्टीज इस ग्रुप में याद करी हमने? कितनी याद करी इस ग्रुप में? चार, प्लस माइनस में है ना, तो इसमें भी दो है, इसमें भी दो है। ठीक है, फटाफट से रिवाइज करो। साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई क्या होगा? अच्छा हाँ, ये चीज तो बोलना ही भूल गए, इसके आगे आप साइन इनवर्स लगाओगे, इसके आगे आप कॉस इनवर्स लगाओगे। अभी अपन प्रूफ देखेंगे ये सब कैसे हुआ, ये तो याद करने का तरीका था। इसके आगे आप सबके आगे क्या लगाओगे?
साइन इनवर्स इसके आगे, क्योंकि बस इतना याद रखो कि साइन इनवर्स साइन इनवर्स साइन इनवर्स चलेगा, कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स चलेगा, और अंदर जो साइन वाली वैल्यूज हैं वो एज इट इज रहेंगी, जो कॉस वाली वो रूट में जाएंगी। तो इधर एक रूट में एक बाहर, इधर दोनों बाहर एक साथ और दोनों रूट में एक साथ, और प्लस माइनस का माइनस प्लस होगा। ठीक है, प्रूफ देख लें फटाफट से। देखो, ये पहला वाला प्रूफ देखते हैं। अब अभी तक अपन जब किसी का भी प्रूव कर रहे थे तो उसको वाई मान रहे थे, अब वाई तो खुद प्रॉपर्टी में बैठा है, तो वाई थोड़ा ना मान सकते हैं, उल्टा उसको भी कुछ मानना पड़ेगा। एक को मानने से काम चल रहा है, अभी दोनों को मानना, तो एक को मान लो अल्फा, एक को मान लो। ये मानते क्या है ये भी आप सीखो। जब सिंगल मानने की बात है तो कुछ सिंगल कुछ भी मान लो, जरूरी नहीं है कि आप वाई मानो, उधर आप अल्फा भी मान सकते हो, थीटा भी मान सकते हो, लेकिन सिंगल मानने के लिए अपन अमूमन वाई मानते हैं। अभी आप क्या मानो, अल्फा एक को और दूसरे को बीटा। तो साइन इनवर्स एक्स अगर अल्फा है तो एक्स क्या बनेगा, साइन अल्फा, और साइन इनवर्स वाई अगर बीटा है तो वाई क्या बनेगा, साइन बीटा बनेगा। अब आप ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जो हमने प्रॉपर्टी सीखी थी उसको लिख डालो एज इट इज। लिख दिया आपने। साइन अल्फा प्लस बीटा क्या होता था, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब आपके पास अल्फा बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा सबकी वैल्यूज है, ऊपर से चेक करो। अल्फा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स, देखो ये रहा। बीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स वाई। इधर आओ, साइन अल्फा को एज इट इज रहने दो, कॉस बीटा को मैंने वन माइनस साइन स्क्वायर बीटा कर दिया, चेंज कर दिया। कॉस अल्फा को मैंने वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कर दिया, साइन बीटा को साइन बीटा। अब आप वापस इसको भी चेंज करो, साइन अल्फा की वैल्यू क्या है, एक्स, साइन बीटा की वैल्यू क्या है, वाई, तो साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू वाई स्क्वायर। इधर आओ, साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन बीटा को मैंने इधर लिख दिया वाई। अब आप साइन को इधर बुला लो, तो साइन इधर से हटके साइन इनवर्स बन जाएगा, और उधर क्या बच जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू वन माइनस एक्स। क्विकली सेकंड वाले को प्रूव करो अपने आप से। तो सेकंड वाले में क्या है, कॉस इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स वाई, तो एक को मान लो अल्फा, कॉस इनवर्स एक्स को मान लेता हूं मैं अल्फा, और कॉस इनवर्स वाई को मान लेता हूं मैं बीटा। ठीक है, तो उल्टा करो इसका, अल्फा क्या बनेगा, अल्फा तो हो गया, एक्स क्या बनेगा, कॉस अल्फा, और वाई क्या बनेगा। ठीक है, अब आप कॉस अल्फा और कॉस बीटा से रिलेटेड जो ओरिजिनल वाली आइडेंटिटी वो लिख डालो एक बार। क्या सीखा था अपन ने, ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, ये सीखा था, नहीं कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा है ना, क्या होता है ये सीखा था, अल्फा प्लस माइनस बीटा। बोलो क्या सीखा था, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अब पहला काम तो आप इसी में साइन अल्फा साइन बीटा को कॉस में चेंज करो, क्योंकि सब कॉस में चल रहा है, पहला काम आप ये करो। तो साइन अल्फा और साइन बीटा को लिख सकता हूं मैं रूट ऑफ वन माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, और साइन बीटा को लिख सकता हूं मैं रूट ऑफ वन माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, लिख सकते हैं। बाकी सब सेम है। ठीक है, अब आप रिप्लेस करना शुरू करो, कॉस कॉस की जगह ये रहेगा। अल्फा की वैल्यू क्या है, पढ़ो, कॉस इनवर्स एक्स प्लस माइनस, बीटा की वैल्यू क्या है, कॉस इनवर्स फाइव ब्रैकेट क्लोज। कॉस अल्फा की वैल्यू क्या है, इनटू कॉस बीटा की वैल्यू क्या है, फाइव, माइनस प्लस रूट ऑफ वन माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा है, तो कॉस अल्फा एक्स है तो कॉस स्क्वायर अल्फा एक्स स्क्वायर, वन माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, तो कॉस बीटा अगर वाई है तो वन माइनस कॉस स्क्वायर बीटा वाई स्क्वायर। कॉस को हटाओ और यहाँ पे कॉस इनवर्स लगा दो, हो गया। तो दोनों के प्रूफ कर लिए, चार प्रॉपर्टी कवर हुई, हो गया क्या टाइम, एक मिनट रुको, चार के साथ टेन और कॉट भी कर जाओ तो आपके ये ग्रुप पूरा हो जाएगा। कितना टाइम बचता है बताओ, 5 मिनट में हो जाएगा वो। ठीक है, तो चार ये कवर हो गई, क्योंकि अपन ने चौथा स्किप किया है ना, तो पांच ग्रुप पूरे हो जाएंगे। चौथे पे आ जाओ वापस, जो अपन ने स्किप किया है। तो साइन कॉस होने के बाद फिर हमने बाद में सीखा था टेन कॉट। आपकी बुक में ये वाली चीज तो कहीं है ही नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चंस में डायरेक्ट, लेकिन हमने एक प्रॉपर्टी समझ के इसको याद कर लिया। क्वेश्चंस नहीं, एग्जाम्पल्स में ये है ना, और एग्जाम्पल्स में भी शायद मिसलेनियस एग्जाम्पल्स में। चलो इधर आओ, अब टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स की सीखते हैं फटाफट से क्विकली, तो हमारे पांच ग्रुप पूरे हो जाएंगे। ओके, और फिर हमारा क्या बचेगा, डबल एंगल ट्रिपल एंगल बचेगा, दैट्स इट। और उसके बाद फिर आखिरी में जाके कुछ अलग से भी है। ठीक है ना, हाँ जी। तो ओरिजिनली हमने टेन ऑफ एक्स प्लस माइनस वाई क्या याद किया था, याद करो, कुछ ऐसा था, टेन एक्स प्लस माइनस टेन वाई, वन माइनस टेन एक्स, वन माइनस प्लस उल्टा हो जाता है
है ना, अगर प्लस माइनस है तो नीचे माइनस प्लस, यानी कि जो साइन ऊपर है उसका अपोजिट साइन नीचे होता है। माइनस प्लस 10x 10y, याद किया था, बताओ। अब इसको कन्वर्ट करना है, सारे तामझाम को कन्वर्ट करना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के हिसाब से। 10x क्या होता है, वैल्यू, अभी वैल्यू क्या है x, प्लस माइनस 10y क्या होता है वैल्यू, अभी वैल्यू क्या है y, 1 माइनस प्लस 10x 10y क्या हो जाएगा xy। इधर आ जाओ, x प्लस माइनस वाई, 10 एज इट इज लगाओ, x प्लस माइनस, x क्या है एंगल, अभी एंगल क्या है, प्लस माइनस वाई, 10 इनवर्स, इस 10 को हटा के इधर लगाएंगे, 10 इनवर्स इक्वल टू, बन गई प्रॉपर्टी, 10 इनवर्स x प्लस माइनस 10 इनवर्स y इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ x प्लस माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस प्लस x वाई। ठीक है, इतना याद हुआ। अब प्रूफ देखो क्विकली, वही अल्फा बीटा लो, तो 10 इनवर्स x को अल्फा लिया, 10 इनवर्स y को बीटा लिया, तो x बन गया 10 अल्फा और y बन गया 10 बीटा। अब आप ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में क्या आइडेंटिटी थी उसको लिख डालो, लिख दिया। अब आप रिप्लेसमेंट करना स्टार्ट करो, 10 एज इट इज, अल्फा क्या लिया अभी आपने 10 इनवर्स x, बीटा क्या लिया 10 इनवर्स y, 10 अल्फा क्या बना x, 10 बीटा क्या बना y, 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा क्या बना 1 माइनस x वाई। उसके बाद 10 को उधर बुला लिया, तो 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इक्वल टू 10 इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस x, प्रूव हो गया। कॉट इनवर्स में दो चीजें उल्टी होती है, एक तो रेसिप्रोकल जो डिनोमिनेटर वाली चीज है वो ऊपर आती है और न्यूमरेटर वाली नीचे जाती है, और एक ये दोनों भी एक्सचेंज होते हैं, याद है। 10 से कॉट में क्या क्या चेंजेस हुए थे, याद है कि बताओ, बताओ क्या क्या याद है? पहले वापस 10 वाला बताओ, x प्लस माइनस वाई, बताओ क्या था, 10x प्लस माइनस 10y डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्लस 10x 10y, ये तो था 10 में। अब जैसे हमने इसको कॉट में चेंज किया तो व्हाट वर द चेंजेस, 10 का कॉट बनाया, x प्लस माइनस वाई हो गया, बताओ। एक तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लेके जाओ और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके जाओ, और एक इन दोनों को भी एक्सचेंज कर दो, तो ये वाली चीज ऊपर तो जाएगी पर एक्सचेंज हो जाएगी। 10x 10y पहले लिखेंगे तो उसकी जगह क्या लिखेंगे, कॉट एक्स कॉट वाई, माइनस प्लस, पूरी एज इट इज ऊपर आएगी ये चीज, ये साइन के साथ, पर ये लेफ्ट राइट भी हो जाएगी, मतलब ऐसे समझो वाटर इमेज भी हो रही है और मिरर इमेज भी हो रही है। ये माइनस प्लस है ना, साइन चेंज का हो रहा है, माइनस प्लस एज इट इज ऊपर आ रहा है बस। ठीक है, ऐसे समझो ये पूरी चीज उठ के ऊपर आ रही है, ये पूरी चीज उठ के नीचे जा रही है एक बार, और उसके बाद फिर ये ऐसे भी एक्सचेंज हो रही है। तो 1 माइनस प्लस 10x 10y क्या हो जाएगा, कॉट एक्स कॉट वाई माइनस प्लस 1, डन। उसके बाद वापस ये भी इधर और ये भी इधर, तो क्या बन जाएगा 10y, और 10 की जगह कॉट तो कर ही रहे हैं ना अपन, तो कॉट वाई और प्लस माइनस कॉट एक्स। अब इसको आप इनवर्स में लेके जाओ क्विकली, तो x प्लस माइनस वाई को क्या लिखोगे, कॉट इनवर्स x प्लस माइनस कॉट इनवर्स वाई इक्वल टू, कॉट एक्स को क्या लिखोगे x, पहले तो कॉट इनवर्स, ये कॉट हट के उधर जाएगा ना, कॉट इनवर्स ऑफ, कॉट एक्स को क्या लिखोगे x, कॉट वाई को क्या लिखोगे y माइनस प्लस 1, कॉट वाई को क्या लिखोगे y प्लस माइनस कॉट एक्स को क्या लिखोगे x। ये याद करने का तरीका, और प्रूफ जैसे हमने 10 वाला किया वैसे हो जाएगा। एक बार वेरीफाई कर लो ये जो लिखा है ये करेक्ट है कि नहीं है, या कुछ गलत तो याद नहीं कर लिया, फटाफट से देखो। कॉट इनवर्स x प्लस माइनस कॉट इनवर्स y, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स वाई इधर आ गया, ये देखो एक्स वाई इधर आ गया, माइनस प्लस एज इट इज आज भी माइनस प्लस है, 1 इधर आ गया, और ऊपर वाले में x प्लस माइनस वाई था, y प्लस माइनस एक्स एक्सचेंज होके आ गया। ठीक है, तो एक चीज तो ये हो गई 10 से कॉट कैसे जाते हैं, और एक चीज ये हो गई कॉट से कॉट इनवर्स में कैसे जाते हैं। तो 10 से कॉट में कैसे जाते हैं, ये दोनों उल्टे, और एक्सचेंज भी करने, दोनों में एक्सचेंज करना है, साइन सेम रखना है, जैसे प्लस माइनस है तो ये भी प्लस माइनस है, और माइनस प्लस है तो ये भी माइनस, लेकिन एक्सचेंज करना है, ये इधर ये इधर, ये इधर और ये इधर। ठीक है, ये तो हो गया 10 से कॉट में जाने का तरीका। उसके बाद फिर इनवर्स में जाने का तरीका बता ही दिया, जो एंगल है उसको आप अभी आप क्या लिखोगे 10 इनवर्स x, जो वैल्यू है उसको अभी क्या लिखोगे x। ठीक है, तो 5 ग्रुप्स आप कल तक लिख के आओ और अच्छे से याद हो जाने चाहिए, ओरिजिनल प्लस इनवर्स। और कल से फिर हम स्टार्ट करेंगे डबल एंगल ट्रिपल एंगल, हो सकता है कल आधे घंटे में कवर हो जाए, और एक्सरसाइज कल ही स्टार्ट करो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।